नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंदन रॉयल लेक्चरर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय त्रिकोणमिति के बारे में। ओके, त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, और त्रिकोणमिति अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे चल के 10वीं के बाद अगर इंटर में आप एडमिशन करवाएंगे, मैथ ले लेंगे या साइंस ले लेंगे, तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री में भी त्रिकोणमिति की भूमिका होती है। समझ रहे हैं? मैथ में तो होता ही है, साइंस में भी त्रिकोणमिति की भूमिका होती है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही बारीकियों के साथ हम लोग पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हर एक टॉपिक को। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए समझते हैं आज के इस टॉपिक को। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। कितने लोग इसको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो उससे कोई बात नहीं, आप समझिए ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री जो है तीन गो शब्द से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ओके, ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। हिंदी मतलब थ्री का मतलब हो गया तीन, साइड्स मतलब हो गया भुजाओं, मेजरमेंट मतलब होता है मापन। यानी कि तीन भुजाओं मापन, तीन भुजाओं की मापन ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हुआ। और त्रिकोणमिति का मतलब इंग्लिश नेम के मतलब हुआ तीन भुजाओं का मापन, और हिंदी नाम के मतलब समझते हैं त्रिकोणमिति। त्रि मतलब हो गया तीन, कोण मतलब कोण, एंड मिति मतलब होता है मापन, तीन कोणों का मापन। और इधर है तीन भुजाओं का मापन। अब आप बताइए, तीन भुजा और तीन कोण किस आकृति में होता है? तो किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी बता देगा कि जी त्रिभुज में होता है। त्रिभुज ही एक ऐसा आकृति है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और उसके तीन कोण होते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति किस पर आधारित है? त्रिभुज पर आधारित है। त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे हम लोग। तो त्रिकोणमिति का मतलब हुआ, इसके नाम से ही इसका मतलब निकल रहा है कि ट्राइगोनोमेट्री, यानी तीन भुजाओं का माप, थ्री साइड्स मेजरमेंट। और हिंदी नाम का मतलब हुआ तीन कोणों की माप। अर्थात त्रिकोणमिति की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों तथा उसके तीनों भुजाओं के मापों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब देखिए यही ना हुआ, गणित की ये क्या है? एक शाखा है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों तथा उसके तीनों भुजाओं के मापों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। बस यही मतलब है और कुछ नहीं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों तथा उसके तीनों भुजाओं के मापों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। समझ गए इतना? इसके बाद हम लोग समझते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग समझते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब समझ गए, अब त्रिकोणमिति के बारे में आगे समझते हैं। देखिए, ये है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है जो हम लोग 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं, ये पूर्ण रूप से समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छा से समझिए, इसका सूत्र क्या होता है, क्या होता है समकोण त्रिभुज, ध्यान से समझिए। समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज में जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जहां पे 90 डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसलिए इसको शॉर्टकट में क्या चीज से दर्शाते हैं? एच से दर्शाते हैं। इतना समझ में आ गया? और जहां पे कोण होता है, जहां पे कोण मानते हैं, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि कोण सी क्या है? थीटा है। तो जहां पे कोण होता है
कोण के सामने वाला भुजा, जहां पे थीटा होता है उसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्टकट में क्या चीज से दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। इतना समझ में आ रहा है? आज जो एक भुजा बच गया, जो लास्ट में अंतिम भुजा बच जाता है, उसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्टकट में बी से दर्शाते हैं। ठीक है? तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या समझे? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, जहां पे थीटा होगा, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, और लास्ट में जो भुजा बच जाता है उसको आधार कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यही समकोण त्रिभुज ऐसे रहता है और इसमें यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा और यहाँ पे थीटा न देकर थीटा यहाँ पर दे देता है, मतलब कि थीटा चेंज कर देता है। यहाँ सी पर थीटा देना चाहिए था, लेकिन वो एक कोण पर दे देता है थीटा। तब क्या होता है? देखिए, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण ही होता है, ये फिक्स है, इसको याद कर लीजिए। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और जहां पे थीटा होता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है, और जो बाकी एक अकेला भुजा बच जाता है लास्ट में, वो आधार हो जाता है। ठीक है ना? यानी कि लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं थीटा के अनुसार। अगर थीटा यहाँ पे होगा तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, और जो बच गया वो आधार हो जाता है। लेकिन इस त्रिभुज में थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, और जो भुजा बच गया वो आधार हो जाता है। और कर्ण तो भाई फिक्स है, ये बदलता ही नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये फिक्स है, इसको याद कर लीजिए। ओके, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। को शॉर्टकट में एच से दर्शाते हैं। ठीक है? अब एक गणितज्ञ आए, एक मैथमेटिशियन आए, उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। वो आए और बताए कि कोई भी समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो बाकी जो दो भुजाएं होती है उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस आए, गणितज्ञ थे ये, और ये अपना एक प्रमेय दिए, एक अपना थ्योरम दिए। उस थ्योरम में क्या बताएं कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, कर्ण का अगर हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वो लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस गणितज्ञ ने अपना एक क्या दिए? प्रमेय दिए। क्या प्रमेय था? कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है? अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, शॉर्टकट में एच कहते हैं, इसलिए कर्ण स्क्वायर के जगह पे हम लिख देंगे एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर के जगह पे लंब को शॉर्टकट में पी कहते हैं। पूरा नाम है परपेंडिकुलर, शॉर्टकट में पी। तो लंब के जगह पे हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका बी है, तो इसको कहेंगे बी स्क्वायर। ओके, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? अगर हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर यहीं पर रखेंगे, पी स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में पी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर। तो ये एक और सूत्र बन गया। क्या सूत्र है? बी स्क्वायर बराबर, कोई पूछ देगा तो बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है? अगर कोई ऐसे बोल देगा कि एच स्क्वायर यहीं पर रखिए, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस में लाए हैं, अब की बी स्क्वायर को माइनस में ला दीजिए इधर, तो इधर बी स्क्वायर को माइनस में ला देंगे, तो इधर क्या बच जाएगा? पी स्क्वायर बच जाएगा। तो एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या है फॉर्मूला? पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई बी स्क्वायर पूछेगा तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा देंगे, और अगर कोई एच स्क्वायर पूछेगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमेशा इसमें कर्ण जो होता है सबसे बड़ा भुजा होता है, और जो बड़ा भुजा होता है उसको लाने के लिए दो छोटा भुजा को जोड़ना पड़ता है। आप ऐसे याद रखिएगा कि 12 भुजा है, 12 भुजा लाना है तो 12 भुजा में हमें दो भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, तब न 12 के बराबर होगा। और छोटा भुजा लाना है तो बड़का में से छोटका को घटा देंगे, आराम से छोटा भुजा आ जाएगा। तो यहाँ पे एच स्क्वायर का सूत्र याद रखिएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा देंगे। अगर कोई पी स्क्वायर का सूत्र पूछ लिया तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा देंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा, एच स्क्वायर में से घटाते हैं, पी या बी स्क्वायर में से नहीं घटाया जाता है। क्या आप इतना समझ गए? यही 3 को था पाइथागोरस प्रमेय, यही पाइथागोरस अपना प्रमेय दिए थे। प्रमेय का नाम था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, चलिए जी, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, ध्यान से समझिएगा, ये है आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और बी जो कोण है 90 डिग्री है, यहाँ पे समकोण है, राइट एंगल है। और आपको हम बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को शॉर्टकट में एच से दर्शाते हैं। एच का पूरा नाम हाइपोटेनस होता है। ओके, और मान लीजिए कि यहाँ पे जो सी है ये थीटा है। क्या है? थीटा। तो थीटा जहां पे होगा, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। लंब को शॉर्टकट में पी से दर्शाते हैं। और जो लास्ट में अंतिम भुजा बच जाता है उसको बेस कहते हैं। बेस को बी से दर्शाते हैं। ओके, अब चलिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात समझना है। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ध्यान से समझिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात आखिरकार है क्या। देखिए, इस त्रिभुज में मैं आपको समझाने के लिए एक अलग से एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं। ध्यान से समझिएगा, अनुपात समझा रहा हूं लेकिन अलग से देहाती भाषा में हम एग्जाम्पल दे रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक जगह 3 लोग रह रहे हैं। एक पी है, एक एच है और एक बी है। 3 लोग रह रहे हैं, 3 गो घर है, एक मोहल्ला है, वहां पे 3 ही घर है। उस 3 गो घर में 3 लोग रह रहे हैं। मान लीजिए कि पी का घर का एक दिन आटा ओरा गया। शाम को आटा ओरा गया, उनको रोटी बनाना है, आटा ओरा गया। तो पी जाएंगे किसके पास? एच के पास जाएंगे, कहेंगे कि एच भाई काम कीजिए, आटा दे दीजिए, खत्म हो गया है, मेरे पास आटा आएगा तो फिर मैं आपको दे दूंगा। तो पी किसके पास जाएगा? एच के पास। इतना समझ में आ रहा है ना? पी किसके पास जाएगा? एच के पास। ठीक है, हो सकता है कभी कभी बी का आटा खत्म हो जाए, तो ये भी तो जा सकता है एच के पास कि एच भाई काम कीजिए, मेरा भी आटा खत्म हो गया है, आप मेरे को भी आटा एक टाइम दे दीजिए, मेरा आटा फिर आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। ओके, लेकिन मान लीजिए फिर एक बार क्या हुआ, फिर एक बार पी का आटा खत्म हो गया, अब इसको फिर आटा मांगने की जरूरत पड़ेगा। तो क्या फिर एच के पास जाएगा? कहेगा नहीं। बार बार उनके पास जाएंगे तो फिर वो बुरा मानने लगेंगे, कहेंगे कि बार बार मेरे पास आता है आटा लेने, इस बार मैं बी के पास जाता हूँ। कहेगा कि बी भाई आटा दीजिए, खत्म हो गया है, मेरे पास भी आटा होगा तो मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो पी किसके पास गया? बी के पास गया। इतना समझ में आ रहा है? पी किसके पास गया? बी के पास गया। हो सकता हो बी का खत्म होगा तो ये कहेगा मैं तो एच के पास गया था, फिर से एच के पास क्यों जाऊंगा, अब पी मेरे पास आया था, मैं अब पी के पास जाऊंगा आटा मांगने। तो बी किसके पास फिर जाएगा? पी के पास जाएगा। तो अब उल्टा चलेगा, पी बी के पास गया था, हो सकता है बाद में बी का घटेगा तो ये पी के पास आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। अब आया किसका बारी? एच का बारी आया। एच का बारी आया, बी किसके पास गया था? एच के पास। एच का घटेगा तो ये भी कहेगा ना कि भाई मेरे पास आया था बी, मैं जा रहा हूँ बी के पास, तो एच आएगा बी के पास। तो यहाँ पर भी एक अनुपात बन जाएगा, एच जाएगा बी के पास। और एक बच रहा है, कौन सा है? पी। पी गया था एच के पास, तो एच भी जाएगा किसके पास? पी के पास। तो यहाँ से ये आ जाएगा ऐसे, एच किसके पास गया? पी के पास गया। तो यही हमारा 6 अनुपात है। ठीक है ना? ये क्या है? मेरा 6 अनुपात है। इसी को लोग नाम दे दिए। देखिए नाम क्या दिए, जैसे पी एच के पास गया तो इसको लोग कहे पी बटा एच। क्या कहे? पी बटा एच। पी एच के पास गए तो इसको बोले लोग पी बटा एच। बी एच के पास गए तो इसको बोला गया बी बटा एच। इसको बोला गया पी बटा बी। इसको बोला गया बी बटा पी। इसको बोला गया एच बटा बी। और इसको बोला गया एच बटा पी। ठीक है, अब आगे समझिए। आगे पी बटा एच का कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो पी बटा एच का नाम दे दिया गया साइन। क्या? साइन, SINE। पी बटा एच का नाम दे दिया गया साइन। बी बटा एच का नाम दे दिया गया कोसाइन। कोसाइन। पी बटा बी का नाम दे दिया गया टेंजेंट। टेंजेंट। बी बटा पी का नाम दे दिया गया कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। एच बटा बी का नाम दे दिया गया, एच बटा बी का सेकेंड। सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड नहीं है, सेकेंड। और एच बटा पी का नाम दे दिया गया कोसेकेंड। ओके, क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? अब आगे समझते हैं। फिगर को मिटा देते हैं। फिगर आप लोग बना लीजिएगा कॉपी में, वीडियो को पॉज करके मैं फिगर को मिटा दे रहा हूं।
अब देखिए आगे क्या हुआ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, नाम बड़ा बड़ा है। अब लोग दिमाग लगाए, लोग तो दिन पर दिन आलसी होते जा रहे हैं, है कि नहीं, आलसी होते जा रहे हैं। तो लोग सोचे साइन में 4 गो लेटर हैं, इसको काम करते हैं ई हटा देते हैं, ई हटा के लिख देते हैं साइन, ठीक है। कोसाइन में 3 3 6 गो लेटर है, सब का 3 3 गो लेटर ले लेते हैं। साइन में 4 गो लेटर है तो इसका 3 गो लेटर लेते हैं, फर्स्ट का 3 लेटर, तो साइन इसमें का 3 गो लेटर लेंगे तो हो जाएगा कॉस, इसमें का 3 लेटर लेंगे तो हो जाएगा टेन, इसमें का 3 लेटर ले लेंगे तो हो जाएगा कॉट, और इसमें का 3 गो लेटर ले लेंगे तो हो जाएगा सेक, और इसमें का 3 गो लेटर ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस 3 3 लेटर में हो गया, शॉर्टकट फॉर्म में हो गया। लेकिन यहाँ पे हो गया दिक्कत, जानते हैं दिक्कत क्या हुआ, कॉस यहाँ पे तो ठीक है, एक और कॉस आ गया। अब दोनों जगह कॉस होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये कोसेकेंट है कि कोसाइन है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। तो फिर लोग दिमाग लगाए, दिमाग क्या लगाए कि ये कॉस है ना, ये ठीक है, 3 लेटर में है, ठीक है, इसको 2 लेटर और यहाँ से ले लेते हैं, इसी को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो हो गया कोसेक। तो इसलिए ये 3 3 लेटर है सब, लेकिन ये 2 और लेटर इसमें ऐड किया गया, क्यों, क्योंकि ये एक जैसा हो गया था, एक जैसा हो गया हो जाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, इसलिए इसमें से 2 लेटर और जोड़ दिया गया, तो 6 गो थीटा बन गया, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ओके। साइन और इसके साथ लगा देंगे थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ओके। तो यहाँ पे 6 फॉर्मूला कंप्लीट हो गए। अगर कोई पूछेगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच, टेन थीटा का फॉर्मूला बी बटा बी, कॉट थीटा का फॉर्मूला बी बटा पी, सेक थीटा का फॉर्मूला एच बटा बी, एंड कोसेक थीटा का फॉर्मूला एच बटा, ओके। तो ये 6 फॉर्मूला हुए। ये 6 का हिंदी नाम भी है, हिंदी नाम ऐसे कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंदी नाम बता दे रहा हूं। साइन का हिंदी होता है जिया, साइन का हिंदी क्या होता है, जिया। कॉस का हिंदी होता है कोजिया, कोजिया। कॉस का हिंदी क्या होता है, कोसाइन। इसका पूरा नाम, कॉस का पूरा नाम क्या है, कोसाइन। कोसाइन देखिए, साइन का हिंदी होता है जिया, और शुरू में क्या है, को है, तो कोसाइन का हिंदी हो गया, को का हो गया को, और साइन का हो गया जिया, कोजिया। टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श जिया, क्या हिंदी होता है, स्पर्श जिया। ऐसे हिंदी कोई काम के नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए तो काम के हैं। मान लीजिए किसी से पूछ देंगे आप कि बताइए तो टेन थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बस हो गया कल्याण। इसलिए हिंदी नाम भी याद रखना जरूरी है, ओके। तो टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श जिया, और को टेंजेंट का हिंदी होता है व्यू स्पर्श जिया, व्यू स्पर्श जिया, ओके। सेकेंड का हिंदी होता है, सेकेंड का हिंदी होता है व्यू कोजिया, व्यू कोजिया। और को सेकंड का हिंदी होता है ब्यूजिया, ब्यूजिया, ब्यूजिया। क्या इतना आप लोग समझ गए, अगर समझ गए तो आराम से वीडियो को रोकिए और पूरा अच्छा से लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए तब अब हम लोग 6 फॉर्मूला को एक साथ लिख लेते हैं और फिर से याद करने का कोशिश करते हैं। एक ट्रिक भी बता दे रहा हूं, जल्दी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हैं, अभी साइन थीटा के फॉर्मूला सीखे हैं पी बटा एच, कॉस थीटा के फॉर्मूला क्या सीखे हैं बी बटा एच, टेन थीटा के फॉर्मूला क्या सीखे हैं पी बटा बी, कॉट थीटा का बी बटा पी, सेक थीटा का एच बटा बी, एंड कोसेक थीटा का एच बटा पी, ओके। इसको याद कैसे किया जाए, इसको याद करने का तरीका देखिए। एक तो ट्रिक है, आप पहले इतना याद रखिए कि जो साइन होता है ना, साइन ये उल्टा होता है कोसेक थीटा का, और जो कोसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का उल्टा होता है। देखिए फॉर्मूला से देख लीजिए, साइन थीटा के फॉर्मूला है पी बटा एच और कोसेक थीटा के फॉर्मूला है एच बटा पी। यहाँ पी एच, यहाँ एच पी, उल्टा है कि नहीं, तो उल्टा कह सकते हैं क्या कि साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा के उल्टा होता है साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा के फॉर्मूला याद हो जाएगा पी बटा एच, तो कोसेक थीटा का भी फॉर्मूला याद हो जाएगा कि नहीं, एच बटा पी, उल्टा कर देना है। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा के फॉर्मूला होता है बी बटा एच और सेक थीटा के फॉर्मूला होता है एच बटा पी, उल्टा कर देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ भी देखिए टेन थीटा के फॉर्मूला होता है पी बटा बी और कॉट थीटा के फॉर्मूला होता है बी बटा पी, एकदम उल्टा है, देखा है ना, उल्टा कर देना है। ये 3 सूत्र अगर आपको याद हो गया तो ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे।
साइन थीटा के फॉर्मूला p बटा h, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला हो गया h बटा p, कॉस थीटा के फॉर्मूला b बटा h, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा के फॉर्मूला h बटा p, टेन थीटा के फॉर्मूला p बटा b, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा का फॉर्मूला b बटा p। समझ गए? उल्टा याद रखना है कि इसके उल्टा कौन है, सबसे लास्ट वाला के उल्टा सबसे लास्ट वाला, इधर से 2 नंबर तो इधरों से 2 नंबर उसका उल्टा है, आई तो भीड़िए है एकदम एक साथ है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद हो गया, साइन थीटा के फॉर्मूला p बटा h, कॉस थीटा के फॉर्मूला b बटा h और टेन थीटा के फॉर्मूला p बटा b, ओके। और कॉट थीटा के फॉर्मूला b बटा p, सेक थीटा के फॉर्मूला h बटा p, कोसेक थीटा के फॉर्मूला h बटा p। और ये उल्टा याद रखिएगा, उसके बाद आराम से याद हो जाएगा। अगर उल्टा याद नहीं हो पा रहा है तो एक और ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है, पंडित बदरी प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ओके। देखिए पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल, ट्रिक है ना। p बटा h यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है p बटा h, यहाँ पे है क्या p बटा b, है ना। p बटा h मतलब हो गया साइन थीटा, b बटा h मतलब हो गया कॉस थीटा, एंड p बटा b मतलब हो गया टेन थीटा, ठीक है। और इसके उल्टा b बटा p करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा, h बटा b करेंगे तो सेक थीटा, और h बटा p करेंगे तो कोसेक थीटा। कितना शानदार ट्रिक है, पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल। एक और ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा। ये दूसरी का ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान में देखिए p है, हिंदुस्तान में h है, p बटा h साइन थीटा, b बटा h कॉस थीटा, p बटा b टेन थीटा, इसके अपोजिट कर दीजिए b बटा p कॉस थीटा, h बटा b सेक थीटा, h बटा p कोसेक थीटा। कितना शानदार ट्रिक है याद करने का। तो आप पूरा के पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिए, और साथ में क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय जो 3 को बताए हैं उसको भी याद कर लेना है। h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर अगर पूछेगा तो h स्क्वायर में से घटा देंगे b स्क्वायर को, अगर b स्क्वायर पूछेगा तो h स्क्वायर में से घटा देंगे p स्क्वायर को, ठीक है। ये 3 सूत्र यहाँ पे और 6 गो सूत्र यहाँ पे, 6 व 3 9 गो सूत्र हो गए। 9 सूत्र को अच्छा से आप याद रखिए, याद कर लीजिए लिखकर कॉपी में। और अब पार्ट 2 आएगा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो, तो उसमें हम क्वेश्चन शुरू करेंगे बनाने को, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।